आदरणीय मधु बहन जी, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। आवाज प्रारंभ हो गई ना? हाँ, प्रणाम पंडित जी साहब जी। सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। सबको जय। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रणाम पंडित जी साहब, प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उबज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मिणमोसुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भवबारिधि से पार। परमादरणीय सरिता बहन जी पाटनी, कोलकाता निवासी इम्पैक्ट्स वाले, आपसे विनम्र निवेदन है, पेज नंबर 380, 381 और 382 तीनों पृष्ठों की आप जो है भाषा पढ़ेंगे। मैं इन श्लोकों का जरूर उच्चारण कर देता हूँ। 1 2 3 4 श्लोक हैं। श्री समंत भद्र आचार्य ने भी स्यादवाद का स्वरूप ऐसा ही बतलाया है। सदेक नित्य वक्तव्यास्तद विपक्षाश्च ये नया, सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हते। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षकः, स्यात् शब्दस्ताव के न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्। अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाण नय साधन, अनेकान्त प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयः। धर्मिणोऽनन्त रूपत्वं धर्माणां न कथञ्चन, अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति जैन मतं ततः। प्लीज सरिता बहन जी साहब, सत असत नित्य अनित्य यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करें प्लीज। सत असत नित्य अनित्य, एक अनेक और वक्तव्य अवक्तव्य, ये परस्पर विरुद्ध 8 नियमों के 4 जोड़े हैं। इनको यदि सर्वथा एकांत दृष्टि से माने तो ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, किंतु यदि स्यात् अर्थात कथनचित रूप से इन्हें स्वीकार करने पर ये एक दूसरे के पोषक बने रहते हैं। हे भगवान, स्यात् शब्द आपके ही न्याय में है, वो जो सर्वथा एकांत का त्यागी है, जैसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। एकानेकात्मक तत्व उस तत्व को लेकर चलने वाला है जो ये स्यात् शब्द अपने आप का भी बिगाड़ करने वाले ऐसे अन्य लोगों के यहाँ नहीं है। हे भगवान, यद्यपि आपका मत अनेकांतात्मक है, तो भी वह एक अनेकांत भी एकांत से नहीं है, किंतु वहां भी कथनचित एकांत
और कथनचित अनेकांत है, जो कि प्रमाण और न्याय के द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है। अर्थात आपके यहाँ प्रमाण के द्वारा तो प्रत्येक वस्तु अनेकांत रूप है, किंतु अपेक्षित न्याय के द्वारा देखी गई जो वस्तु नित्य है, वह उस न्याय से नित्य ही है, और अनित्य है तो अनित्य ही है। जैसा कि धर्मी अनंत रूपता है, जैसा कि धर्म में अनंत रूपता है, किंतु प्रत्येक धर्म पृथक पृथक एक एक है, इसीलिए एकांत में अनेकांतपना है, यह जैन मत कहता है। इस प्रकार कथनचित शब्द का वाचक व अनेकात्मक वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शाद शब्द का अर्थ संक्षेप में कहा गया, समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अनेकांत के व्याख्यान ने ज्ञान मात्र स्वभाव वाला जीव पदार्थ भी अनेकात्मक सिद्ध हुआ। उसके एकानेकात्मक रूप सिद्ध हो जाने पर ज्ञान मात्र स्वभाव वाले उस जीव पदार्थ का नियमों के विभाव द्वारा निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग के भेद से जो दो प्रकार वाला है, जो भेदा भेद रत्नात्मक है, ऐसा उपाय भूत साधक रूप घटित हो जाता है, और मोक्ष रूप से उपाय भूत साध्य रूप भी घटित हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके आगे प्रावृत्त शब्द का और अध्यात्म शब्द का अर्थ कहा जाता है, वह ऐसे है, जैसे कोई देवदत्त नाम का मनुष्य राजा को देखने के लिए जब जाता है, तो उस राजा को भली वस्तु देता है, उसी को प्रावृत्त कहा जाता है। वैसे ही परमात्मा का आराधक जो पुरुष है, उसके पास निर्दोष परमात्मा के दर्शन करने के लिए वह शास्त्र प्रावृत्त है, क्योंकि यह सारभूत है। इस प्रकार यह प्रावृत्त शब्द का अर्थ है, रागादि पर द्रव्यों के आलंबन से रहित, जिसका आधार भी विशुद्ध है, ऐसे अपने शुद्धात्मा में स्थित हो जाना ही अध्यात्म शब्द का अर्थ है। अब इस प्रावृत्त शास्त्र को जानकर क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि मैं तो सहज शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वभाव में हूँ, निर्विकल्प हूँ, अर्थात किसी प्रकार के राग द्वेष से अथवा आर्त रौद्र भाव से रहित हूँ, उदासीन हूँ, अर्थात दूसरे द्रव्यों से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। अपनी निरंजन जो शुद्धात्मा, उसी के समीचीन श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान आचरण जो निश्चय रत्नात्मक निर्विकल्प समाधि, उससे उत्पन्न हुआ जो वितराग सहजानंद रूप सुख, उसका अनुभव करना ही है लक्षण, जिसका ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा मैं संवेद्य हूँ, गम्य हूँ, प्राप्त हूँ, अर्थात उसी अनुभव से भरा पूरा हूँ। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ और पंचेंद्रियों के विषयों का व्यापार तथा मन वचन काय का व्यापार और भाव कर द्रव्य क्रम नौकर्म एवं ख्याति पूजा लाभ तथा देखे हुए सुने हुए और अनुभव में लाए हुए ऐसे भोगों की आकांक्षा रूप निदान तथा माया मिथ्याशल्य आदि और भी जो विभाव परिणाम है, इन सब से मैं रहित हूँ। मैं तो शुद्ध निश्चय नय के द्वारा तीनों लोकों में और तीनों कालों में मन वचन काय के द्वारा और कृत कायित और अनुमोदना के द्वारा पूर्वोक्त विवाह परिणामों से सर्वथा शून्य शून्य हूँ। वैसे ही निश्चय नय से और भी सब जीव हैं। यह शाद्वाद अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ इस ग्रंथ में लोगों को सरलता से ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसीलिए प्राय पदों की संधि नहीं की गई है और वाक्य भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। इसीलिए विवेकियों को यहाँ पर लिंग वचन क्रिया कारक संधि समास विशेष्य विशेषण और वाक्य परिसमाप्ति आदि विषय की कहीं कमी दिख पड़े तो नहीं देना चाहिए तथा शुद्ध आत्मादिक तत्वों के प्रतिपादन के विषय में अज्ञान के कारण से कहीं कोई भूल रह गई हो
तो क्षमा कर देने योग्य है। अब टीकाकार अंतिम मंगलाचरण करते हैं। जिन महर्षि पद्मनंदी ने अपनी बुद्धि रूपी तीर से महातत्व पाउड़ अर्थात समय पाउड़ रूप पर्वत को उठाकर भव्य जीवों के लिए अर्पण कर दिया है, वे पद्मनंदी महर्षि जयवंत रहो, जिसका आश्रय लेकर भव्य लोग अनंत संसार सागर को पार कर पाते हैं। वह सब जीवों के लिए शरणभूत रहने वाला जिन शासन चिर काल तक जयवंत हो। यहाँ वृत्तिकार आशीर्वाद सूचक मंगलाचरण करते हैं। आत्मरस के रसिकों के द्वारा वर्णन किया हुआ यह तात्पर्य नाम का प्रावृत शास्त्र है। इसको जो कोई आदर पूर्वक सुनेगा, अभ्यास करेगा और उसे फैलावेगा, वह जीव सदा रहने वाला, सदा अद्भुत सकल ज्ञान स्वरूप समर्थ केवल ज्ञान को प्राप्त करके उसके आगे सदा के लिए मुक्ति रूपी स्त्री में आसक्त हो ही रहेगा, स्त्री में आसक्त हो रहेगा। इस प्रकार से कुंदाचार्य के द्वारा रचे गए समयसार प्रावृत नाम के ग्रंथ की श्री जयसेनाचार्य के द्वारा बनाई हुई 84-39 गाथाओं द्वारा 10 अधिकार वाली इस तात्पर्यवृत्ति टीका का हिंदी अर्थ से 108 से आचार्य ज्ञान मूर्ति चारित्र भूषण ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा समाप्त हुआ। आचार्य श्री की ओर लाघव दर्शन। अक्षर मात्र पदा वे नदी मोह मदी होती मस्तक प्राचीनम क्षंतव्यम साधु भीर क्षुद्रे को न व्युमुहति शास्त्र समुद्रे। ये यहाँ पर समझ में नहीं आया पंडित जी। अद्भुत का स्वरूप समत केवल ज्ञान को प्राप्त करके उसके आगे सदा के लिए अच्छा मुक्ति रूपी स्त्री में आसक्त हो रहेगा। प्रणाम पंडित। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आपका सातिशय तीव्र पुण्योदय है जो आपने परम पूज्य कुंद आचार्य देव की गाथाओं का और उन जयसेनाचार्य की टीका का और उनके उसकी हिंदी टीका परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज की टीका का बहुत दिनों से अध्ययन किया और आज आपकी जो है आपके पठन के साथ में इस ग्रंथ का समापन हो गया। देखिए आचार्य श्री क्या लिखते हैं गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज, जैसे तत्वार सूत्र में आता है ना, अक्षर मात्र पद स्वरहीनम, वहां पर ऐसा आता है ना, व्यंजन संवर्जित रेफम साधु विरत मम क्षमितव्यम कौन विमुह्य सहस्र समुद्रे। क्या लिखा गुरुदेव ने, अक्षर मात्र पदादिहीनम पराचीनम क्षंतव्यम साधुवीर क्षुद्रे कौन विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज का दर्शन जिनको मिला है वे उनकी विद्वत्ता से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। इस प्रकार हमारी इस ग्रुप की संचालिका महोदया जो आज 364 दिन हो गए इस ग्रुप को चलाते हुए, उन्होंने जो ग्रंथ का प्रारंभ किया था उसका समापन हो गया है और शी इज द ग्रेटेस्ट इन दिस ग्रुप बिकॉज शी स्टार्टेड दिस ग्रुप, therefore we all are taking advantage profit, है ना। अगर वो शुरू नहीं करते तो कैसे लेते। we although we all are very great but she is the greatest। तो ऐसी हमारी जो प्रिय साधर्मी बहन, हम सब की प्रिय साधर्मी बहन जो आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी हैं, उनकी आज्ञानुसार अकॉर्डिंग टू हर ऑर्डर, बहुत ग्रेट है वो। जो लोग उनकी महिमा को जान लेंगे वो इसको रियलाइज करेंगे। उम्र कम होते हुए भी उनका कितना विशाल पुण्य बढ़ गया, ज्ञान में, ध्यान में, तप में, आहार दान में, पूजा में, बच्चों को पढ़ाने में, पद्यानुवाद को सिंगन कराने में, सब में। तो ऐसे हम आदरणीय सोनू जैन जी सीए की आज्ञानुसार कल जो है तीर्थंकर भगवान का कल्याणक है, तो उनकी आज्ञा है कि कल्याणक के दिन नया ग्रंथ प्रारंभ किया जाए। तो हमारे परम आदरणीय भैया जी की आज्ञा उन्होंने ले ली होगी संभवतः, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट सार कर्मकांड का नाम लिखा है। और परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की अभिलाषा थी कि समय सार जी पूरा होने के बाद न्याय शास्त्र भी लिया जाए। तो ऐसा हो सकता है
परीक्षा मुख सूत्र है या न्याय दीपिका, जो भी हमारे आदरणीय बहन जी ललिता जी बहन जी साहब कहेंगे, उसके अनुसार उनके अनुसार जो है ये यानी 10 मिनट के लिए न्याय भी पढ़ सकते हैं और 20 मिनट के लिए गोमटसार कर्मकांड भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा रहा। आदरणीय सोनू बहन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें ये बताने की कृपा करें कि परम पूज्य गणाचार्य महाराज के संग में सब कुशल मंगल है। नंबर 2, ये जो गोमटसार कर्मकांड आप प्रारंभ करवाना चाहते हैं, ये कहाँ का प्रकाशन है, और इसके शुरू के जो है कम से कम 10 पेज आप पीडीएफ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी ऐसी भावना है, सबसे रिक्वेस्ट भी है, जितने भी इस ग्रंथ इस प्रत्यक्ष श्रोता हैं भैया जी से, वे सब उन सबके सामने ग्रंथ का होना परम अनिवार्य है, क्वाइट कंपलसरी। तो इसलिए मैं आदरणीय सोनू बहन जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बारे में बताने की कृपा करें, प्लीज। भैया जी को वंदना, सभी को चरण स्पर्श। पंडित जी, कोमट सार कर्म कांड कौन से राइटर की और कौन सी किताब होगी, ये हमें भैया जी बताएंगे, अभी मुझे भी ज्ञान नहीं है। मैंने सिर्फ भैया जी से आदेश लिया था कि हम कौन कौन सा ग्रंथ चला सकते हैं, तो भैया जी ने कहा कि मैं तो कुछ भी चला लूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो सब पढ़ना चाहे। फिर मैंने ग्रुप में भी लिखा कौन क्या ग्रंथ पढ़ना चाहता है, तो मुझे किसी का भी रिप्लाई आया नहीं। तो अभी भी कोई स्टार्ट हमने किया नहीं है, कल ही शुरुआत करेंगे, तो किसी का कुछ और मन हो तो भैया जी के आदेश अनुसार हो सकता है, क्योंकि भैया जी तो सारे ग्रंथ के लिए ही उनका इक्वल सहमति है। वो तो चाहते हैं कि जो ग्रंथ आप लोग पढ़ना चाहते हो हम वही पढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो सभी ग्रंथ का अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। और आचार्य गुरुवर विराग सागर जी अभी भिंड में है और वहाँ समाज बहुत ज्यादा चौके लगा रहा है, 20-22 चौके लग रहे हैं और बहुत अच्छे से आहार हो रहा है, वहाँ कोई भी असुविधा अभी नहीं है। और आप भैया जी से अभी आज्ञा ले ले पंडित जी, मैं तो निवेदन कर सकती हूँ, सब सारे ग्रुप में मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे आप आदेश वर्ड मत बोलिए प्लीज, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, भले वो उम्र में छोटे हो तो क्या हुआ, प्रोफेसर लेक्चरर्स उनसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा आदरणीय सोनू बहन जी ने सारी बातें हमको बता दी है। और अब हम सभी एक बार जयकारा कर लेते हैं। जय बोलिए ढाई द्वीप में विराजमान परम पूज्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय, समस्त हारिका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन बड़े विनय के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों के श्री चरणारविंदों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त हारिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। परम पूज्य समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारस्थ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, बड़े वात्सल्य के साथ में प्रोत्साहित करने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, जो 1 वर्ष से कंटिन्यू हमको शिक्षा दे रहे हैं, उनके श्री चरण कमलों में सादर सादर प्रणाम, सादर पावनों, सादर वंदना निवेदन करके हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर भैया जी के गुणों में अनुरक्त होते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, उनसे सादर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगलाचरण सुनाने की कृपा करें, शुभ आशीर्वाद देने की कृपा करें, और समय सार का जो रहस्य है वो भी समझाने की कृपा करें, और भविष्य में कौन सा ग्रंथ प्रारंभ किया जाएगा इसके बारे में बताने की कृपा करें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जब दूसरी कक्षा प्रारंभ होगी, आदरणीय ललिता बहन जी साहब जो प्ररूपणा का अधिकार समझाते हैं, उस समय आप जो है सबसे पहले मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके द्वारा ही मंगलाचरण होगा। कल आपने इतने सारे मंत्रों का जो उच्चारण किया, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने तो जीवन में पहली बार इतने सारे मंत्र सुने हैं सरस्वती माता के बारे में। प्लीज आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, केसी दीन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपके श्री चरण कमलों में सादर वंदना और आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुतर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरसम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरसम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरसम तस्य पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवेन विरसम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्व सिद्धे धुवमचलं नोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुत केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावान्तरच्छिदे। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदम् वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगीताम। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प कर्णानुयोग विशेषज्ञ मुनिवर 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर साक्षात समय सार को अनुभव करने वाले मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी हम सबकी सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें और अंतिम जो है समय सार जी के बारे में मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। आज तो सबके लिए बहुत बहुत विशेष आशीर्वाद है भाई। सबको समय सार मिल गया, समय सार मय हो गए और ऐसा हो गया। अब समय सार पढ़ने के बाद में अब सबके अंदर में ऐसी जिज्ञासा होने लग गई कि गोमट सार पढ़े, परीक्षा मुक्त पढ़े, शत्रु रूपणा को बहुत अच्छी तरह से सीख लेवें। ये सब जो इतना जो आ गया अंदर के अंदर ही अंदर ये जो भाव हो रहे हैं कि शास्त्रों का ध्यान करें, यह आपके खूब वृद्धिगत होता रहे, दिन दूना रात चौगुना। ये जो भाव है शास्त्रों के अध्ययन करने का, ज्ञानार्जन करने का, ये वो विशेष मंगल आशीर्वाद है आज आपको सबके लिए और सबके लिए। वंदना वैसा वंदना वंदना वैसा वंदना धर्म वृद्धि वंदना वैसा वंदना 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 भाई साहब वंदना वंदना भाई साहब, ललिता भाभी को वंदना। प्रणाम, कुसुम भाभी को प्रणाम, बात बताइए सभी आप बड़ों लोग को सभी प्रणाम, भाई छोटों साहब बोल रहे हैं और बाकी सबको सादर जय वंदना गुरु। भाई साहब, वंदना भाई साहब। क्यों बोलते हैं आप लोग? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस रखिए। बीच में भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब को रुकने तो दीजिए आप लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब एकदम वंदना वंदना वंदना। और बताएं, अपने को ऑफ करते हुए हाथ जोड़ के मन में बोलिए भाई भगवान को सुनाना जरूरी नहीं होता है, भगवान को वंदना हम अपने मन में करते हैं। भाई साहब को सुनाना जरूरी है। भाई साहब बोल रहे हैं उनके बीच में वंदना वंदना, कोई आदमी सुनना चाहता है वो सुन नहीं पाता है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए ना सब लोग कि भाई उनके साहब लिए पापम पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु और कायिक सम्यक भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और सब अपनी अपनी भावना जाना। ये अब
हाँ, देखो भाई, कहा गया है कि कोई भी ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो मंगलाचरण करते हैं और अंत में भी मंगलाचरण किया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि अंत में और मध्य में भी किया जाता है। ऐसा एक श्लोक आया है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ मंगलाचरण के बारे में कि हाँ, आदो मध्यवशाने च मंगलम भासितम बुधे तज्जिनेन्द्र गुण स्तोत्रम तद विघ्न प्रसिद्धये। विद्वानों ने प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण करने का उपदेश दिया है। इसलिए निर्विघ्न पने की सिद्धि के लिए यहाँ श्री जिनेन्द्र देव के गुणों का स्तोत्र ही मंगल कहा गया है। तो जिनेन्द्र भगवान की आज हम लोग स्तुति करेंगे, ऐसा मंगलाचरण अपन करते हैं। और क्या बताया गया है, विघ्ना प्रणशन्ति भयम न जातु न क्षुद्र देवः परिलंघयन्ति अर्थान यथेष्टांश्च सदा लभन्ते जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। लोकोत्तम तीर्थंकर जिनेंद्रों के गुणों का कीर्तन करने से विघ्नों का विनाश होता है, कभी भी भयोत्पादक कारण उत्पन्न नहीं होते, नीच देवतागण पराभव नहीं करते और इच्छा अनुसार सब पदार्थों की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। और क्या क्या कहा गया है, सिद्धेभ्यो निश्चितार्थेभ्यो वरिष्ठेभ्य कृतादरः अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम नमस्कुर्वे पुनः पुनः। जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे चारों पुरुषार्थों की पूर्णतया प्राप्ति कर ली है, जो संयोग केवली की अपेक्षा से श्रेष्ठ हैं, जिनको आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे सिद्ध परमात्माओं को मैं मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से विनय पूर्वक बार बार नमस्कार करता हूँ। ये नमस्कार हुआ, ये हमारे मंगलाचरण के लिए। अब बताया गया है कि आई मंगल करणे शिष्या लहु पारया हवंति मध्य अब्बु छित्ति विद्या विद्या फलम चरिमे। ये देखो मंगलाचरण का फल बताया गया है कि ग्रंथ कार्य के प्रारंभ में मंगल करने से शिष्य गण शीघ्र ही पारंगत हो जाते हैं, मध्य में मंगल करने से ग्रंथ या कार्य अधूरा नहीं रहता, तथा अंत में मंगल करने से विद्या और विद्या का फल मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण करने का या मंगल पाठ पढ़ने का या जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने का प्रारंभ में, मध्य में और अंत में ये फल है। तो आज हमारा जो समयसार ग्रंथ पूर्ण हो रहा है, उसका अपन मंगलाचरण कर रहे हैं। उसके लिए भी जो सरस्वती की वंदना के लिए पंडित जी साहब पूछ रहे थे कि भाई ऐसे मंत्र और कहाँ कहाँ हैं, तो ये अपना जो एक लघु विद्यानुवाद जो ग्रंथ है, जिसके अंदर में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, माने सारे ही मंत्र हैं, ऐसे समझ लीजिए जितने होते हैं। बहुत मोटा ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिनके पास कभी हो तो उसको आप अध्ययन करिए। तो सारे मंत्र भरे पड़े हैं उसमें, यंत्र मंत्र सब भरे पड़े हैं, इतना मोटा सारा ग्रंथ है लघु विद्यानुवाद के नाम से। उसके अंदर से मैंने ये सरस्वती जी के मंत्र निकाले थे और इनका अपना फल भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद में जो मंत्र हमको दिया गया था आचार्य वीर विमल सागर महाराज से कि भाई कोई भी कार्य आरंभ करो तो वो मंत्र अवश्य कर लेना, और फिर आज जो है अपन अंत में भी उसी मंत्र को उसी प्रकार से कर लेंगे। और उसके बाद में जो 3-4 सरस्वती जी के मंत्र हैं, उसके अंदर में एक तो जो सरस्वती है उसकी बनी, उसको भगवती सरस्वती कह करके नमस्कार करते हैं। वाग्वादिनी है, भगवती है, सरस्वती है, उस प्रकार कह करके उसको नमस्कार करते हैं। उसके बाद में फिर ऐसा नमस्कार करते हैं कि जिससे हमारे जीव में जिह्वा आगच्छ आगच्छ, माने हमारे जो हम जब बोले हैं
तो ऐसा आए कि भाई जैसे कोई सरस्वती ही सही सही बोल रही है, ताकि हमारे जबान से, हमारी जिह्वा से, हमारे होठों से, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकले जो आगम के विरुद्ध हो। इस मंत्र का ये फल है। और एक मंत्र और जो बोला जाता है वो है, जिसके कारण से आप जब बोलेंगे तो जो श्रोतागण हैं अथवा आपका अपना भी क्या होगा, जो मुख है मानी चेहरा है, वो ऐसा आपके तरफ मानी आकर्षित करेगा सबको, क्योंकि इससे जब तक श्रोता आकर्षित नहीं होता है तब तक उसको उसका जो है महत्व समझ में नहीं आता है, वक्ता का और उस ग्रंथ का। तो इसलिए उस आकर्षित रहता है, उसके लिए भी एक कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा करके मंत्र बनाया हुआ है। और एक मंत्र बनाया हुआ है कि जब सामूहिक रूप से स्वाध्याय किया जाता है मिलजुल करके, तो सबके अंदर में अच्छे भाव बने रहें, समता के भाव बने रहें, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य के भाव बने रहें। इस प्रकार का भी वो मंत्र का फल है। तो मैं ये सारे मंत्र आज वापस एक बार दोहराऊंगा, अपने पास में समय है 10 मिनट की, तो इस करके और फिर कल तो अपन को यदि दूसरा ग्रंथ लेना है तो उसके बारे में 2 मिनट में अपन चर्चा कर लेंगे कैसे क्या करना है। और ये जो मंगलाचरण है, जो मंगलाचरण अपन ने आरंभ में किया था वही मंगलाचरण एक तरह से वापस यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद में अपन कोई भी एक स्तुति जो है भगवान की कर लेंगे, जैसे आदिनाथ भगवान की अपन कर लेंगे, तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ते नाथ, ऐसा स्तुति लास्ट में अपन करेंगे। तो ये अपना मंगलाचरण हो रहा है। सबसे पहले सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपना म्यूट रखिए, म्यूट रख करके ही बोलते रहिए, लेकिन सबकी आवाज नहीं आवे इस तरह से बोलेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वशट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वशट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वसट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वसट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वसट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वसट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वसट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वचट। ओम ह्रीं अरम ऐसी औसा अनाहत विद्या, नमो अरहंताणं, पाप क्लेशापर निर्विघ्न कार्य समाप्ति करणाय वचट। ओम। हमारा समय सार का स्वाध्याय निर्विघ्न समाप्त हुआ, उसके लिए जिनेन्द्र भगवान के चरणों में नमोस्तु, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में नमोस्तु,
आचार्य जयसेन स्वामी के चरणों में नमोस्तु, आचार्य ज्ञान सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु, आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में नमोस्तु और समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। सरस्वती माता को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वादशांग दिनवाणी माता को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हंसवाणी मम जिबाग्रे आगच्छाग्र स्वाहा। हे सरस्वती माता, जो शास्त्र हमने अध्ययन किया है वह भी हमारे मुंह से निकले, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा शब्द हमारे मुंह से नहीं निकले जो शास्त्र के विरुद्ध हो, आगम के अनुसार ही हमारे वचन होवे। ओम श्रीं ह्रीं कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। 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 आगम की कीर्ति फैले, जैन जिन शासन की कीर्ति फैले, आपके इस अध्ययन से, इस स्वाध्याय से, इस ज्ञान से हमारा ऐसा विकास होवे कि हम धर्म की प्रभावना कर सकें। ओम नमो सवराणम हिली हिली मिलमिली वाचाय स्वाहा। 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 जो भी हमारे स्वाध्याय में साथ में रहे हैं उनके अंदर में प्रीति बनी रहे और ज्ञान का विकास होता रहे, सबके अंदर में अभिक्षण ज्ञानोपयोग की प्राप्ति होवे सबको है। और आज मैं अपनी ओर से कोई भी इस स्वाध्याय में मेरे से किसी प्रकार का किसी के प्रति भी कोई अभिनय हुआ हो, कोई मेरे से कोई गलती हुई हो, मैंने किसी को कुछ कह दिया हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, या और कोई मेरे मुंह से कोई बाई चांस कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आप लोगों को आगम के अनुरूप नहीं लगी, तो उसको आप सुधार करके पढ़ना। मैं अज्ञानी हूँ, मैं छद्मस्त हूँ, इसलिए कोई भी मेरे से त्रुटि हुई हो तो उसे आप लोग सब सुधार करके समझना, पढ़ना और मेरे को क्षमा करना। किसी भी प्रकार की मेरी भूल हुई तो मैं जिनेंद्र भगवान से क्षमा चाहता हूँ, सरस्वती माता से क्षमा चाहता हूँ और आप सब श्रोतागण से मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ। ये हुआ आज के मंगलाचरण के लिए। अब आपका तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः कृतितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले